हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे कि मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल निकली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान तमसील फ़ातिमा और डेली पॉइंट पे आपका वेलकम है। आज हम उसी मौजू पर बात करेंगे जो कल हमने बात की, जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही है, डॉक्टर नबीहा अली खान, फ़िज़ा अली और हारिस खोकर साहब की। पहले मुद्दा उठा 3 दिन पहले, 2 दिन पहले एक रमज़ान ट्रांसमिशन में जो ड्रामेबाजी, एक टोपी ड्रामा होता है, पूरी ऑडियंस देखती है, ऑडियंस उस पर रिएक्ट करती है और किसी कुछ गलत नेगेटिव रिएक्शंस भी आते हैं, कुछ उसको फ़नी वे में लेती है और वो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कल एक अदाकारा मिशी खान ने एक वॉइस नोट लीक किया जो कि लाइव शो का वॉइस नोट था, जो कि ब्रेक में रिकॉर्ड किया गया था कि शायद माइक ऑफ होना रह गया था या कुछ ऑन एयर वो माइक चलता रहा तो ऑडियो चलती रही। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे कि मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल निकली। जिसमें फ़िज़ा अली और डॉक्टर नबीहा और वो जो डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे वो उस मौजू पर हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। फ़िज़ा अली बता रही थी कि कैसे उनको मौका नहीं मिल रहा था आगे चल के आने का और कैसे उस वक्त सिचुएशन उन्होंने सारी फ़नी हो गई थी और कैसे ये रील बनेगी, कैसे इसका प्रोडक्ट वायरल होगा, कैसे इसके चंक्स बनेंगे और लोग इसको कैसे कंट्रोवर्सी की तरह डील करेंगे और किस तरह फेमस हो जाएंगे। तो इस चीज़ से ये बात प्रूव होती है कि वो सब एक टोपी ड्रामा था, जो कि मैंने आपको कल ही प्रेडिक्ट कर दी थी ये बात कि सब एक ड्रामा है। क्योंकि सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि अगर ये सच्चाई थी भी तो हारिस खोकर साहब जो कि डॉक्टर नबीहा के हस्बैंड हैं, उन्होंने इस सिचुएशन के बाद कैसे अपनी बीवी से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बजाय वीडियो अपलोड करने के बारे में सोचा। सबसे बड़े फ्लॉ तो इस चीज़ का ये था ना कि आपने उस वक्त अपनी बीवी से कांटेक्ट करने के बजाय, रिश्ता बचाने के बजाय सोशल मीडिया पे वीडियो डाली। मतलब कि सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ ऑलरेडी प्लान किया हुआ था शो वालों ने, फ़िज़ा अली ने और डॉक्टर नबीहा ने। जिसके बाद लोगों ने उनको काफ़ी बैकलैश दी कि ये कैसी हरकत थी और ये सबको पता था प्लान है, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड लग रहा था साफ साफ। लेकिन ऑडियो लीक होने से ये बात प्रूफ हो गई कि किस तरह ये ड्रामा रचाया गया। उस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद, लीक होने के बाद डॉक्टर नबीहा साहिबा एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपलोड करती हैं और लोगों को बताती हैं कि किस तरह ऑडियंस की गलती है, अपने आप को विक्टिमाइज़ करती हैं, अपनी गलती लोगों पर डाल देती हैं कि लोग उनका मजाक बना रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का इतना सीरियस प्रॉब्लम को इस तरह फ़नी वे में डिस्कस कर रहे हैं और उनको ग़यारत खानी चाहिए। उनकी बेटियां जो कि जल जाती हैं, उनके जनाजे उठा के ले आती हैं, ऐसी एग्जांपल्स यूज़ कर रही हैं और लोगों को इस तरह प्रूफ कर रही हैं कि लोग उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। और मिशी खान को उन्होंने डायरेक्टली उनका नाम लेकर ये बात कही है कि आपको उनका साथ देना चाहिए था और अब इस तरह की हरकतें कर रही हैं। डॉक्टर नबीहा के अकॉर्डिंग फ़िज़ा अली और वो उस दिन बहुत डिस्टर्ब थे और वो इफ्तार के फ़ौरन बाद अपने अपने घर चले गए। लेकिन बात तो ये है कि वो क्लिप इफ्तार के बाद की नहीं, ब्रेक के बीच की है। जब ये सब सिचुएशन हुई फिर ब्रेक आई तब की सिचुएशन की बात है। वो इस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं कर रहे बल्कि गलत साबित करने में लगे हुए हैं। और उसी के फ़ौरन बाद फ़िज़ा अली जो कि होस्ट थी उस शो की, उन्होंने दोबारा वो क्लिप अपनी स्टोरी पे शेयर की और कहा ट्रुथ मैटर्स और इस तरह की स्टोरीज़ लगाई, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अभी बहुत हेट मिल रहा है लोगों की तरफ से। डॉक्टर नबीहा, हारिस खोकर और फ़िज़ा अली और चैनल वाले सब मिलके इस साजिश में शामिल थे, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी गलती उनका भांडा फोड़ देगी और लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ जाएगी। और डॉक्टर साहब जो कि वहाँ मौजूद थे और लोग उनको काफ़ी तरस खा रहे थे कि कैसे उन पर जुल्म किया जा रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है कुछ स्टंट्स करने के लिए, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी उस किट का पार्ट थे। क्योंकि उस शो की, उस ट्रांसमिशन की और भी बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं। ये तो फिर नबीहा अली एक डॉक्टर थी, ठीक है, उनकी कंट्रोवर्सी बिल्ड हो गई, वो लाइमलाइट में आ गई, उनको जो चाहिए था वो तो उनको मिल गया, बेशक उनको जितनी मर्जी हेट मिल रही हो। लेकिन नॉर्मल लोग जो एक्चुअली जुल्म का शिकार है, जिनको इंसाफ चाहिए, उनका रमज़ान ट्रांसमिशन में मजाक बनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी उनके साथ बैठ के वही ड्रामेबाजी कर रहे हैं जो फ़िज़ा अली कर रही हैं। तो ये रमज़ान ट्रांसमिशन में इन्होंने अपना एक वही बना दिया है, तरीका ही बना दिया है लोगों की इज़्ज़तों का मजाक बनाने का, अपना मजाक बनाने का और जो लोग देख रहे हैं उनके सेंटिमेंट्स का मजाक बनाने का। तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसी, पाकिस्तान में ऐसी कई ख़वातीन हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता। जैसे डॉक्टर नबीहा ने अपनी स्टोरी में बताया है कि किस तरह लोग अपनी बेटियों के जनाजे उठा के ले आते हैं, उनके लिए इंसाफ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आपकी इस तरह की हरकतों से क्या सच में उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या जिन लोगों ने आपको आज सीरियस लिया था, क्या वो कल उन लोगों को सच्चे केसेस को सीरियस लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों की इस टीआरपी के चक्कर में, कंट्रोवर्सीज़ के चक्कर में, लाइमलाइट के आने के चक्करों में
लोगों को जिनको सच में हक़ की आवाज़ की ज़रूरत है उनको हक़ नहीं मिलता है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आपकी 2 रुपए की कंट्रोवर्सी के चक्कर में कितने असल लोगों के हक़ मरते हैं। और फ़िज़ा अली की क्या बात की जाए, उन्होंने जब से वो पॉडकास्ट इंडस्ट्री में आई हैं, उन्होंने पॉडकास्ट करना शुरू किए हैं, तो उन्होंने ड्रामे को अपने अंदर का हिस्सा ही बना लिया है। लोगों को रोस्ट करना, उनसे बदतमीज़ियाँ करना, चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी की निजी ज़िंदगी का इस तरह मजाक बनाना, लाइव शो पे ड्रामेबाजी करना। डॉक्टर नबीहा की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो स्क्रिप्टेड था ना, वो तो इन लोगों ने प्री प्लान किया था। और उस पर वो कहती हैं कि हम तो पहली दफ़ा मिले थे, हमारा तो कोई इस तरह का था ही नहीं ताल्लुका। तो आप पिछले 3 दिन से रमज़ान ट्रांसमिशन जो कर रही हैं वो आप इन्हीं के साथ कर रही हैं ना। तो अगर आप किसी के साथ काम करिए तो उसके साथ स्क्रिप्टेड करना कोई मसले वाली बात तो नहीं है। और जैसे आपने कहा कि मियाँ बीवी के ताल्लुक की बात हो रही थी तो मैं इमोशनल हो गई, तो फ़िज़ा ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो बात ये है कि फ़िज़ा ने आपका साथ दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप इतनी ही जो आप शो करती हैं कि आप बहादुर हैं और आप बहुत हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं, तो आप अपने एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अगर आप नहीं चाहती थी कि आपकी निजी ज़िंदगी सामने आए, अगर निजी ज़िंदगी सामने आ भी गई थी तो आप उस चीज़ को कवर कर सकती थी, लेकिन आपने जानबूझ के दुनिया के सामने तमाशा बनाया और अब आप लोगों को बोल रही हैं कि लोग आपकी ज़िंदगी का तमाशा बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपके अच्छी खासी एक थप्पड़ की तरह आपके मुंह पर लगा होगा, होस्ट के लिए भी और गेस्ट के लिए भी, कि इस तरह की हरकतें लाइव शो में नहीं करनी चाहिए। आप एक्सपोज हो जाएंगे, सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप इस तरह की 2 नंबरियाँ आगे प्रोवाइड कर सकते हैं तो दूसरी तरफ से भी आप दूसरे पहलू का भी आने का इंतज़ार करें फिर। और जो मासूम लोग हैं जिनको हक़ की सच में ज़रूरत है उनको अपने शो पे बुलाकर उनका तमाशा मत बनाएं। मैंने आपके सामने जितने क्लूज़ मेरे सामने थे, जितने सबूत मेरे सामने थे, मैंने आपको आज वो सारे सबूत दिए हैं। अब यही बात है कि कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय बताएं और अपनी सोच बताएं कि क्या डॉक्टर नबीहा जो हरकतें और फ़िज़ा अली जो हरकतें कर रही हैं वो ठीक है, जो असल में मासूम लोग हैं इस तरह उनको कैसे इंसाफ मिलेगा। और क्या वो जो ऑडियो क्लिप अभी भी वायरल हुई है जो ये कह रहे हैं कि फ़ेक है, आपको क्या लगता है इस बारे में और आप पे क्या असर पड़ा है इस वाक़े का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।